morning students. Welcome to my channel Max Classes. Students, in this video I am going to start a new exercise which is 18.2 from R.S. Agrawal book. This exercise students totally based on median. Okay, median पर totally आपकी exercise ये based है. इसमें हमें क्या करना है, आपको एक टेबल दिया हुआ रहेगा और उस टेबल की हेल्प से आपको मीडियन कैलकुलेट करना रहेगा. इसमें आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे कि या तो आपको सिंपल से टेबल दे दी जाएगी, उसमें बोलेंगे आपको कि आप मीडियन निकालें, इसका मीडियन कैलकुलेट करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको मीडियन दे दिया जाए, ऑलरेडी मीडियन बता दिया जाए कि इस क्लास का मीडियन ये है, तो आपको मिसिंग फ्रिक्वेंसीज निकालना रहेगी. ओके, या फिर एक बार इस टाइप के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि आपको एक मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकालनी है या फिर 2 मिसिंग फ्रिक्वेंसीज निकालनी है. तो ये तीनों तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको आज इस वीडियो में कवर करवाऊंगी. ओके, सो इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको क्लियर रहे कि किस टाइप के किस पैटर्न के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से एग्जाम में बन सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस. In a hospital, the ages of diabetic patient were recorded as follows. Find the median. Okay, we have to find out the median. As students, you can see here, this question came in 2014, so it is very important for your coming board exams. Okay, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से देख लें. आपको टेबल में एजेस दिया है ईयर्स में और नंबर ऑफ पेशेंट्स दिया हुआ है, दैट मीन्स फ्रिक्वेंसीज दिया हुआ है, ये फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको क्लास दी हुई है. अब आपको क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आप मीडियन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे. ओके, मीडियन किस तरीके से निकालेंगे. तो मीडियन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. ओके, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये टर्मिनोलॉजीज का क्या क्या मीनिंग है. L क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे L है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. मीडियन क्लास किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी. तो L क्या है, वहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है. सपोज स्टूडेंट्स मीडियन क्लास आपकी 10 से लेकर 20 वाली आपकी मीडियन क्लास है सपोज. तो जो 10 होगा, ये 10 क्या है, इसका 10 इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड 20 इज़ द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या होती है, जो पहली वाली वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. ओके, एंड जो है आपका सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज है. सम ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम कैपिटल एन या फिर स्मॉल एन से दोनों तरीके से डिनोट कर रहे हैं. ओके, तो सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज कहा इसे हमने. CF है आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरीके से निकालते हैं ये बताऊंगी मैं आपको. तो यहाँ पे CF कौन सा वाला है. ओके, CF ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास. ये इसका क्या मीनिंग है, ये जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, तो CF क्या है, CF ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास. तो आपके पास में स्टूडेंट्स क्वेश्चन में एक मीडियन क्लास होगी, तो उस मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली क्लास का जो CF है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वो आपकी CF होगा. ओके, तो यह जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. अभी फ़िलहाल के लिए आप इसे ध्यान में रखें बस. देन आपका पास में है F. F क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. जो भी आपकी मीडियन क्लास है उसकी एक फ्रिक्वेंसी होगी, तो वो फ्रिक्वेंसी को हमें इस फॉर्मूले में यूज़ करना है. ओके, इंटू H. H तो आपका स्टेप साइज था जो कि हम अर्थमेटिक मीन जो कैलकुलेट किया था उसमें भी हम कैलकुलेट कर चुके थे. H किस तरीके से निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम निकालते हैं. ओके, ये सब आपको पता है जो कि मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में भी बता रही हूँ. F है आपका फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो कि मैं बता चुकी हूँ. H है आपका क्लास साइज या फिर हम इसे स्टेप साइज भी बोलते हैं. ओके, STEP स्टेप साइज. ओके, एंड H किस तरीके से निकालते हैं, अपर क्लास लिमिट माइनस में लोअर क्लास लिमिट करके हम H को फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो दिस वॉज आर मेन फॉर्मूला विच वी विल यूज़ इन फाइंडिंग द मीडियन. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास में एज दी हुई थी. ओके, एज दिया हुआ था एंड नंबर ऑफ पेशेंट दिए हुए थे. ओके, तो कभी भी आप स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले चेक करें कि इंक्लूसिव फॉर्म में है या एक्सक्लूसिव फॉर्म में है. ओके, ये मैं आपको अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ. तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने चेक किया कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में कि इंक्लूसिव फॉर्म में. तो स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी एक्सक्लूसिव फॉर्म में है. एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होता है कि 0 से 15 तक गया और ये 15 यदि वापस से नेक्स्ट क्लास में रिपीट हो रहा है. ओके, अगर ये नेक्स्ट क्लास में रिपीट हो रहा है तो ये कैसा फॉर्म होता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म होता है. ओके, तो यदि आपको एक्सक्लूसिव फॉर्म को अच्छे से समझना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर देखें. ओके, अभी मैं आपको अच्छे से अभी नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो जाएगा. ओके, तो अभी मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि ये क्लास आपकी एक्सक्लूसिव फॉर्म में है. एक्सक्लूसिव कैसे है, क्योंकि यहाँ पे 15 रिपीट हो रहा है. जो आपके अपर क्लास लिमिट होती है वो नेक्स्ट क्लास की क्या हो जाती है, लोअर लिमिट बन जाती है. तो हम उस क्लास को क्या बोलते हैं, उस सीरीज़ को क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज या एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं.
ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव फॉर्म का है। इसमें आपको एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्लास दी हुई है, नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए, दैट मीन्स फ्रिक्वेंसीज दी हुई है। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंपली सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज निकाल लिया, दैट मीन्स 5 + 25 + 40 + 50 + 25 हमने सबका सम किया, देन वी विल गेट 140। तो 140 को हमने क्या बोला स्टूडेंट्स, कैपिटल एन बोला था, क्योंकि मैं आपको बता चुकी थी फॉर्मूले में। ओके, फॉर्मूले में एन क्या था, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज था। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी स्टूडेंट्स किस तरीके से निकालेंगे। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना बहुत सिंपल है, जस्ट सिंपल एडिशन करके ही हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज निकालते हैं। ओके, तो किस तरीके से निकालेंगे देखना है आपको। जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है, वो तो आपको एज इट इज़ नोट डाउन करनी है। जैसे 5 है तो ये 5 ही रहेगा। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब कि ओवरऑल सभी मतलब कि जस्ट दो फ्रिक्वेंसीज का एडिशन टाइप जाता रहता है। ओके, जैसे कि आपका ये 5 है तो ये 5 हो गया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का फर्स्ट। देन आपको 20 निकालना है। ओके, जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब क्या कि आपका 0 से लेके 30 तक कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं। ओके, 0 से लेके 15 तक तो 5 पेशेंट्स थे। ओके, लेकिन जब आप 0 से लेके 30 तक काउंट करेंगे, 0 से लेके 30 तक अगर आपको नंबर ऑफ पेशेंट्स निकालना है, तो वो किस तरीके से निकालेंगे आप, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके। कैसे किया आपने कि 0 से पहले 15 तक के नंबर ऑफ पेशेंट्स निकाल लिए 5, और उसमें क्या किया बाद में 15 से 30 तक के एलिमेंट्स को की फ्रिक्वेंसीज को अब अगेन ऐड कर दिया, तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकल जाती है। ओके, तो अब हमने पास में 25 कैसे आया स्टूडेंट्स, ये 20 + 5 किया तो ये 25 आ गया आपके पास में। ओके, देन आपके पास में जो 25 था और ये 40 था, इसको हमने सिंपली एडिशन किया, देन यू विल गेट 65। 65 में आपने 50 को ऐड किया तो यू विल गेट 115, और 115 में जब आप 25 को ऐड करेंगे तो आपके पास में आएगा 140। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात आपको अच्छे से ध्यान देनी है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा और जो ये सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज होगा, बोथ विल बी सेम। ओके, बोथ विल बी सेम, इक्वल आएंगे। जैसे ये 140 है तो ये भी 140 होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, ओवरऑल फ्रिक्वेंसीज का एडिशन ही है। ओके, सो इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाला। अभी भी आपको स्टिल डाउट है तो मैं आपको एक बार अच्छे से और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने किस तरीके से निकाली है। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सिंपली स्टूडेंट्स फर्स्ट 5 को तो हमने ऐसे ही रखा, देन 20 और ये वाला 5 को हमने ऐड किया तो 25 हो गया, देन ये 25 और ये 40 को ऐड किया तो आपके पास में आ गया 65, फिर 65 में आपने 50 को ऐड किया तो आपके पास में आ गया 115, और 115 में आपने 25 को ऐड किया तो आपके पास में आ गया 140। ओके, तो इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज निकालते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको हो सकता है टफ लग रहा हो, लेकिन आप जब इसी तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देन आपको ये ईजी हो जाएगा। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने इस तरीके से निकाला। एन आपके पास में 140 था, n/2 किया, 140 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 70। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पे अब मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF upon F into H. Okay, this is the formula. So first we have to find out which one is our median class. Okay, first हमें क्या पता करना है कि मीडियन क्लास कौन सी है। तो मीडियन क्लास किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स हम, कि हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि आपके पास में जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जस्ट ग्रेटर देन 70। ओके, जो आपका n/2 है, n/2 कितना आया था स्टूडेंट्स, आपके पास में 70 आया था। तो 70 से जस्ट ग्रेटर वाली फ्रिक्वेंसी, 70 से जस्ट ग्रेटर वाली फ्रिक्वेंसी आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाली टेबल में देखना है। ओके, तो 70 से जस्ट ग्रेटर वाली फ्रिक्वेंसी कौन सी आपकी, 115 है। ओके, सो 115 के जो करस्पॉन्डिंग क्लास होगी वो आपकी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। ओके, क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सिंपली जो आपका n/2 था, n/2 आपका था 70, तो 70 से जस्ट ग्रेटर हमने देखा कि CF कितना आ रहा है, तो n/2 से जस्ट ग्रेटर CF, दैट मीन्स 70 से बड़ा CF कौन सा आ रहा है, 115 आ रहा है। तो 115 के जो करस्पॉन्डिंग क्लास होगी वो आपकी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। इस तरीके से हम मीडियन क्लास पता करते हैं। ओके, ध्यान में रखना है आपको, n/2 निकालो, n/2 से जस्ट ग्रेटर जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी उसके करस्पॉन्डिंग वाली जो क्लास होगी उसे हम बोलेंगे मीडियन क्लास। तो 45 से लेकर 60 तक की जो क्लास है, जो 45 से लेकर 60 तक की क्लास है वो आपकी क्या है, मीडियन क्लास है। ओके, ये सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हमें एल क्या था, हमारा एल था लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो 45 आपका क्या हो गया, एल हो गया, तो एल इज़ 45। एच स्टेप साइज किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स, स्टेप साइज हम निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। ओके, तो कोई सा भी आप क्लास ले सकते हैं, उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो आपको एच मिल जाएगा।
तो यहाँ पे हमने 15 माइनस 0 किया तो कितना मिल जाएगा 15। ओके एच किस तरीके से निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो कोई सी भी क्लास ले सकते हैं आप यहाँ पे, या तो फर्स्ट वाली क्लास ले 0 से 15 वाली, या तो मीडियन क्लास से ही निकाले। तो मीडियन क्लास से भी निकालेंगे तो 60 माइनस में 45 यदि आप करेंगे तो भी आपके पास में कितना आएगा स्टूडेंट्स 15 आएगा। सो यहाँ पे एल एच कितना हो गया 15 हो गया। ओके एच इज 15 हियर। देन एफ क्या था, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो 45 से लेके 60 तक की जो फ्रिक्वेंसी थी, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ओके तो 50 था। तो एफ का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, एफ इज 50 फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ओके एन वॉज 140, एन आपका 140 था। सी एफ, अब सी एफ किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स, मैंने सी एफ आपको बताया था कि सी एफ जो है, जो फॉर्मूले में सी एफ जो यूज़ हुआ है वो क्या है कि सी एफ ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब कि उस क्लास का सी एफ जो कि मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसका जो सी एफ होगा वो क्या होगा, सी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। ओके तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ये सी एफ 65 लिखा है, ये 65 कैसे आया, ये यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्लियरली, मैं आपको रब करके अच्छे से समझाती हूँ। आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे मीडियन क्लास क्या है, सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास में मीडियन क्लास क्या है, 45 से लेकर 60 तक के जो क्लास है आपके पास में मीडियन क्लास है। ओके सो मीडियन क्लास आपकी ये है। तो मीडियन क्लास की जस्ट पहले वाली क्लास, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास कौन सी हो गई, 30 से लेके 45 वाली हो गई। तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास का जो सी एफ होगा, ओके वो क्या होगा, सी एफ होगा फॉर्मूले के लिए। तो यहाँ पे सी एफ कितना आ गया 65 आ गया। किस तरीके से आया स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी मीडियन क्लास क्या है। तो मीडियन क्लास आपकी 45 से 60 था, तो उसके जस्ट पहले वाली क्लास देखो, उसके जस्ट ऊपर वाली क्लास देखी, उसके जस्ट ऊपर वाली क्लास कौन सी थी, 30 से लेके 45 वाली। तो इसका जो सी एफ होगा इसका यूज़ करना है हमें फॉर्मूले में। ओके सी एफ की जगह पे हमें ये 65 रखना है, तो यहाँ पे हमारे पास सी एफ की जगह पे 65 आ गया। ओके नाउ स्टूडेंट्स मीडियन में ये सब आपको स्टूडेंट्स फॉर्मूले का बहुत ध्यान में रखना है कि क्या वैल्यू आपको एक्चुअल में पुट करनी है। यदि आप कुछ भी गलत वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दैन आपका फाइनल आंसर गलत हो जाएगा। ओके तो ध्यान रखें कि एन क्या है, सी एफ क्या है, प्रीसीडिंग क्लास का किस तरीके से सी एफ निकाल रहे हैं, या फिर हम मीडियन क्लास किस तरीके से निकाल रहे हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ओके तो मीडियन का फॉर्मूला में हमने क्या किया, हम वैल्यूज पुटअप की, एल वॉज 45 और n/2 आपका 140/2 था और 70 था, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे n/2 की वैल्यू 70 रख सकते थे, तो 70 माइनस 65/50 हो जाता। ओके तो और यदि नहीं रखना है तो आप डायरेक्ट आप 140/2 करके करें, तो 140/2 भी करेंगे, अल्टीमेटली आप कट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 70 मिलेगा। ये मैंने ब्लैक लेटर से लिखा हुआ है। ओके 2 की टेबल से कट किया, 70 आ गया, 70 माइनस में 65 और इंटू में एच आपका 15 था। ओके जब आप इसको 70 में से 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिला, 5 मिला स्टूडेंट्स। तो 5 और अपॉन में 50 था, तो आप कट करेंगे 1 और ये 10 हो जाएगा। ओके तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 15/10, ओके 45 प्लस 15/10 आया, बचा आपके पास में 45 प्लस ये कितना हो गया 1.5 हो गया। जब आप इसको ऐड करोगे तो 46.5 आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। दिस इज़ योर मीडियन। ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टिल आप कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी स्टेप पे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँ। ओके विदिन 1 आवर और विदिन 2 आवर मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो मुझे कमेंट करके बताएं। ओके नाउ स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका थोड़ा सा डिफरेंट है स्टूडेंट्स, इसमें आपको मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, मीडियन आपको दिया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क को सपोज हमने बोल दिया कि सपोज ये मिसिंग फ्रिक्वेंसी आपकी क्या है, एक्स है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी है तो फ्रिक्वेंसी आपकी मिसिंग है, इसमें आपको मिसिंग फ्रिक्वेंसी का वैल्यू निकालना है। एक ही फ्रिक्वेंसी मिसिंग है तो इसको हमने एक्स बोल दिया। ओके सपोज दिस इज एक्स। नाउ स्टूडेंट्स हमने टेबल बनाया क्लास और फ्रिक्वेंसी का, क्लास यहाँ पे पूरी मेंशन करी हमने, ये पूरी हमने फ्रिक्वेंसी मेंशन करी। जहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी नहीं पता थी वहाँ पे हमने एक्स सब्सटीट्यूट कर दिया। नाउ स्टूडेंट सी एफ किस तरीके से निकालते हैं, 5 इज सेम ईयर, 5 यहाँ पे रहा। अब ये 5 और ये 25 दोनों का ऐड किया तो कितना मिला, 25 प्लस 5 30 हो गया। अब ये 30 प्लस ये एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 30 हो जाएगा। अब x प्लस 30 प्लस 18, ओके x प्लस 30 प्लस 18, ओके कितना हो जाएगा, ये x प्लस 48 हो जाएगा। तो ये x प्लस 48, अब ये x प्लस 48 प्लस 7
ओके, x प्लस 48 प्लस 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस 55 हो जाएगा, तो ये x प्लस 55 हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो सी एफ का जो लास्ट वैल्यू है, ओके, जो सी एफ की जो लास्ट वैल्यू है वही क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का एडिशन होता है। लास्ट वाले क्वेश्चन की टेबल से मैं आपको बता दी हूँ कि जो ये 140 आया था, यही 140 क्या था, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज भी था। ओके, तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो लास्ट टर्म होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, एन बोल सकते हैं। जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो लास्ट वाली टर्म है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल एन बोल सकते हैं। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने एन क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम एन बता देंगे कि एन क्या है आपका, एक्स प्लस 55 है। ओके, अभी हम मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी आपको। तो यहाँ पे एन कितना हो गया, एक्स प्लस 55 हो गया, जो कि क्या है, एन सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज है। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको मीडियन कितना दिया था, 24 मीडियन दिया हुआ था। तो मीडियन 24 कहाँ पे लाई करेगा स्टूडेंट्स, यदि आप देखें तो मीडियन कौन सी क्लास, 24 कौन सी क्लास में लाई कर रहा है, ये वाली क्लास में लाई कर रहा है। 20 से लेकर 30 के बीच में 24 आ रहा है, तो ये आपकी क्या हो गई स्टूडेंट्स, मीडियन क्लास हो गई। ओके, मीडियन क्लास कौन सी हो गई आपकी, जिसके बीच में वो वैल्यूज लाई कर रही है। जैसे 24 किसके बीच में लाई कर रहा है, 20 से 30 के बीच में आ रहा है, तो 20 से 30 आपकी क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई। तो यहाँ पे मीडियन इज 24 विच लाइज इन 20-30, तो मीडियन क्लास को क्या बोल दिया ना, 20-30 बोल दिया। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से हमें एल का वैल्यू कितना पता चल गया, 20 पता चल गया, क्योंकि एल क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ओके, तो यही स्टूडेंट्स यहाँ पे भी पूरा दिया हुआ है। ओके, 20-30 आपका मीडियम क्लास है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एल कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। ओके, नाउ हम स्टूडेंट्स हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रिक्वेंसी एफ क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास। मीडियम क्लास आपकी कौन सी थी, 20 से 30 वाली मीडियम क्लास थी, और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, एक्स थी, तो फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। अब आपको सी एफ निकालना होता है। सी एफ क्या होता है, जो भी आपकी मीडियम क्लास है उसके जस्ट पहले वाली क्लास का सी एफ। ओके, उसके जस्ट पहले वाली क्लास का सी एफ कितना है, 30 है, तो सी एफ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कैसे निकाला, जो मीडियम क्लास थी उसके जस्ट पहले वाली क्लास कौन सी थी, 10 से लेकर 20 वाली, तो जो 10 से लेकर 20 तक वाली का जो सी एफ होगा वही क्या होगा आपका सी एफ, उसको फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। तो सी एफ इज़ 30। एच निकालेंगे। एच किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स, कोई सी भी क्लास ले ली, उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया, तो 10 माइनस में 0 करोगे तो 10 माइनस 0 तो 10, तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इन्हीं सब वैल्यू का को हमें क्या करना है, यूज़ करके पुट करना है फॉर्मूले में। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्टूडेंट्स। L20 है, n/2, n/2, n मैं आपको बता चुकी हूँ, n कितना हो गया, x प्लस 55 हो गया। ओके, जो लास्ट वैल्यू होती है सी एफ की वही क्या होता है, n होता है, कैपिटल एन या स्मॉल एन। तो n कितना हो गया, x प्लस 55, और अब बाई 2 था तो डिवाइडेड बाई 2 भी कर दिया से। मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया हमने, n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। ओके, सारी वैल्यूज पुट अप कर दी। मीडियन आपका 24 था, एल आपका 20 था, n/2 का वैल्यू ये रखा हुआ है यहाँ से। ओके, माइनस में सी एफ 30 मैंने आपको बताया अभी, सी एफ इज़ 30। ओके, एंड अपॉन में एफ एक्स बताया था मैंने आपको, एच 10 था, ये सारी वैल्यूज हमने पुट अप करी। नाउ सिंपल आपका एल्जेब्रिकली आपको कैलकुलेट करके एक्स का वैल्यू निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट्स, आपका ये तो 20 था ही सही, ये पूरी स्टेप मैंने लास्ट वाली अभी यहाँ पे अगेन नोट डाउन करिए। ओके, 24 इज सेम हियर, 20 इज सेम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक एलसीएम दे दिया, यहाँ पे 2 से एलसीएम होगा 32 तो 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 55 माइनस में 60 अपॉन में 2 हो जाएगा। ओके, तो ये यहीं पे लिखा हुआ है x प्लस 55 माइनस 60/2। ओके, और अपॉन में x तो था ही सही, इंटू में 10, तो ये जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 55 माइनस 60 तो आपके पास में कितना आएगा, x माइनस 5 आएगा, x माइनस 5, और ये 2 अपन नीचे आ जाएगा तो ये 2x हो जाएगा। ओके, इंटू में 10, तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब अपने स्टूडेंट्स क्या क्या 2 की टेबल से कट करेंगे, 2 1 2, 2 5 10। अब ये जो 5 आएगा आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस में 5 5 25। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, सिंपल नॉर्मल अलजेब्रा है, कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, x का एलसीएम दे दिया, एलसीएम ले लिया तो 20x प्लस 5x माइनस 25 वन में x हो गया। अब ये x यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो ये 24x हो जाएगा, और ये 20x प्लस 5x इतना हो गया 25x माइनस का 25 इधर। ओके, आप इसको सब्ट्रैक्ट करें इधर उधर ले जाके, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपकी अननोन फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 2 आ गई, x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। इसे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वापस से अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करके देखें, खुद कॉपी पेन से सॉल्व करके देखें, ज़्यादा बेटर रहेगा।
कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी और आपको आपकी एरर्स पता चलेंगी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, सेम कॉन्सेप्ट पे यूज़ हो रहा है कि इसमें भी क्वेश्चन में आपको मीडियन दिया हुआ है और मीडियन कितना दिया है 32.5 दिया हुआ है। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें आपकी दो फ्रिक्वेंसीज मिसिंग है, F1 एंड F2। आपके पास में दो फ्रिक्वेंसीज मिसिंग है, आपको F1 का वैल्यू भी निकालना है और F2 का वैल्यू भी निकालना है। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक मिसिंग फ्रिक्वेंसी थी, एक मिसिंग फ्रिक्वेंसी का वैल्यू निकाला था आपने, एक्स का वैल्यू निकाला था। यहाँ पर आपको दो का वैल्यू निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे ओके वो देखते हैं हम। सो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, क्लास आपके जो टेबल बनाई, जो भी क्लास थी सारी क्लास मेंशन करी, फ्रिक्वेंसीज मेंशन करी। ओके, फ्रिक्वेंसीज ओके ये F1 एंड F2। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 12 नहीं था, 12 इज़ नॉट द मिसिंग फ्रिक्वेंसी, दिस वन F1 इज़ द मिसिंग फ्रिक्वेंसी। F1 एंड F2 का वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके सो ये फर्स्ट आपने पूरी सारी फ्रिक्वेंसीज को यहाँ पे मेंशन कर दिया। CF निकालना है आपको। CF किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स, जो सिंपल आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसको एज इट इज़ रखना है। F1 आपने एज इट इज़ रखा। ओके देन ये F1 का एडिशन हमने काय में कर दिया, 5 में कर दिया, तो कितना मिलेगा आपको 5 + F1 मिलेगा। तो ये 5 + F1, इस 5 + F1 में आपने 9 को ऐड किया तो 9 + 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो ये 14 + F1 हो गया। ओके 14 + F1, फिर जब 14 + F1 का एडिशन आप करेंगे 12 में, तो 14 + 12 करोगे तो कितना मिलेगा 26 + F1 मिलेगा। ओके अब इस 26 + F1 में आप F2 भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 + F1 + F2, तो ये मिल गया आपके पास में। अब ये 26 + F1 + F2 तो आपका एज इट इज़ चलेगा। अब इस 26 में आप 3 ऐड करोगे तो 26 + 3 कितना हो जाएगा 29, और F1 + F2 सेम हियर। अब इस 29 में आपने 2 ऐड किया तो 29 + 2 31, 31 + F1 + F2। ओके सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्या करेंगे, मिसिंग फ्रिक्वेंसीज निकालेंगे। ओके और यदि आप इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ध्यान से देखें तो आपको फ्रिक्वेंसी का एडिशन दिया हुआ है, दिस इज द एडिशन ऑफ, दिस इज द सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज दिया हुआ है विच इज़ एन, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन कितना दिया है 40 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके तो यहाँ पे ये 40 हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, अभी लास्ट 2 क्वेश्चन में बताया था कि जो भी CF का जो लास्ट टर्म रहता है, जो भी CF का जो लास्ट टर्म होता है वो किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज के बराबर होता है। तो हम जो 31 + F1 + F2 है, ये वाली जो लास्ट टर्म है, इसे किसके बराबर बोल सकते हैं 40 के बराबर बोल सकते हैं। तो वही ये टेबल मैंने वापस से आपको एक्सप्लेन की हुई है। ओके यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 31 + F1 + F2 है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये 30 + F1 + F2 किसके बराबर है 40 के बराबर है। तो इसको हमने दोनों को इक्वेट करवाया, तो F कैसे इक्वेट करवाया आपने, इसके मैं बताती हूँ आपको अच्छे से। ये कितना हो जाएगा 31, ये यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे तो 31 + F1 + F2 = कितना 40, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब आप 40 में से 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर जाके तो कितना हो जाएगा 9 मिल जाएगा। तो F1 + F2 कितना हो गया आपके पास में 9 हो गया। तो यहाँ से आप F2 का वैल्यू निकाल लेंगे, F2 का या फिर F1 का, डिपेंड्स ऑन यू, किसी भी एक का वैल्यू निकाल लें आप। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया F2 का वैल्यू निकाल के क्या रख दिया 9 माइनस में F1 रख दिया, जिसे इन्होंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है। अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको मीडियन दिया हुआ था, मीडियन 32.5 दिया हुआ था, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे मीडियन क्लास निकालेंगे। तो मीडियन 32.5 कौन सी क्लास में आ रहा है 30 से 40 तक की क्लास में आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में 32 पॉइंट लाई करेगा कहीं ना कहीं। ओके तो मीडियन क्लास क्या हो गई 30 से 40 वाली मीडियन क्लास हो गई। तो मीडियन क्लास आपकी हो गई 30 से 40। तो इससे हमारे पास में क्या पता चला, हमारे पास में पता चल गया कि L कितना है आपका 30 है। H निकाल लेते हैं, H किस तरीके से निकालते हैं, कोई सी भी क्लास की अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो 40 माइनस में 30 कर लो तो कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो H आपका 10 आ गया। फ्रिक्वेंस F कितना होता है, F होता है कि जो भी आपकी मीडियन क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी, तो मीडियन क्लास 30-40 थी, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी 12। ओके 12, तो F कितना आ गया 12 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमें CF भी निकालना होता है। CF किस तरीके से निकालते हैं, जो भी आपकी मीडियन क्लास थी, ओके जो भी आपकी मीडियन क्लास थी उसके जस्ट पहले वाली क्लास का CF, तो उसके जस्ट पहले वाली क्लास कौन सी थी 2030 का जो CF है 2030 का CF कितना है 14 + F1। तो जो CF कितना हो जाएगा 14 + F1। ओके तो 14 + F1 कितना हो जाएगा CF हो जाएगा। सो इस तरीके से हम सारी इन्फॉर्मेशंस निकाल सकते हैं।
आपको खुद क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमने क्या क्या किया। ओके, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, ये देख लिया। 30 40 को हमने मीडियम क्लास बोल दिया। L30 आपका L हो गया, L30 हो गया। n/2 40 था। ओके, n आपका 40 था, ये यहाँ पे n 40 था, तो n/2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो n/2 इज़ 20। ओके, n/2 20 हो गया। फ्रिक्वेंसी 12 है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, फ्रिक्वेंसी 12 क्या है, फ्रिक्वेंसी किस तरह के, जो भी मीडियम क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी को हमने क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी। ओके, या उसको हम f बोलते हैं। तो मीडियम क्लास की फ्रिक्वेंसी अगर हम टेबल में देखें तो मीडियम क्लास आपकी 30 40 वाली थी, उसकी फ्रिक्वेंसी 12 थी, तो 12 आपका f हो जाएगा। ओके, तो ये सब हम निकाल चुके हैं। तो मीडियन इज 32.5। सिंपली फॉर्मूले में पुट किया हमने, L + n/2 - CF फॉर्मूले में हमने क्या किया, वैल्यूज़ को पुटअप करना स्टार्ट किया। L की वैल्यू 30 रखी, n/2 20, CF आपका था, CF 14 + F1 था, 14 + F1 ये यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ। ओके, तो इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यूज़ को पुटअप किया, इंटू 10 करके 32.5 कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में कितना मिला, 30, और ये 20 में से 14 को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना मिलेगा आपके पास में, आपको मिलेगा यहाँ पे 6। ओके, 6 माइनस में F1, तो ये 6 माइनस में F1 आ गया आपके पास में, ये 6 माइनस में F1। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अपॉन में 12 तो चल ही रहा था, इंटू में 10, और ये 30 यहाँ पे क्या हो गया, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 32.5 में से 30 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचा, 2.5 बचा। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस में 10 F1 अपॉन में 12, और 2.5 चल ही रहा था। 60 माइनस 10 F1 चला, और 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, 2.5 से तो 30 मिल गया, मल्टीप्लाई करना है आपको 2.5 इंटू 12। ओके, तो आपको मिल जाएगा 30। अब नाउ स्टूडेंट्स ये 10 F1 को हमने इस तरफ भेज दिया प्लस में, तो 10 F1 = 30 को तो सब्ट्रैक्शन में दे दिया, तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 30 30 हो गया। तो यहाँ से F1 का वैल्यू कितना आ गया, 30/10, तो 3 आ गया। तो F1 जब स्टूडेंट्स हमारे पास में 3 आ गया, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, F2 = 9 माइनस में F1, F2 = 9 माइनस में F1। F1 कितना आया था, 3 आया था, तो 9 माइनस में 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 6 आ गया। ओके, इक्वेशन नंबर 1 से। सो स्टूडेंट्स आपका F1 मिसिंग फ्रिक्वेंसी थी जो कि 3 आया, और F2 मिसिंग फ्रिक्वेंसी थी, उसका वैल्यू 6 आया। तो इस तरीके से हम मिसिंग फ्रिक्वेंसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टिल आपको लग रहा है कि मुझे अगेन क्वेश्चन को समझना है, मुझे कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और खुद क्वेश्चन को सॉल्व करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। सिर्फ वीडियो देखकर ही काम नहीं चलेगा, आपको उसको खुद को कॉपी पेन से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, यदि आपको स्टूडेंट्स रियली लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ और आपके लिए अच्छा कंटेंट ढूंढ के ला रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।